चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देर किए। आज का सेशन हमारा 126 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, एलडीग्रेड, डीटी प्लस बी, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है और टीजीटी पीजीटी के तो बिल्कुल है ही। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन गाइज ये रहा, इट इज़ अ लिरिकल ड्रामा विच वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1821 एंड पब्लिश्ड इन 1822 इट इज़। तो कौन सा ऐसा ड्रामा है, लिरिकल ड्रामा, पीबी शैली के हैं ये सारे वर्क। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा ड्रामा है जो 1821 में प्रोड्यूस हुआ था और 1822 में इसको पब्लिश कराया गया था। हेलास, द ट्रम्प ऑफ लाइफ और एपिसाइचिडियन या फिर द चेंची। तो द चेंची भी इनका 5 ड्रामा है और द ट्रम्प ऑफ लाइफ जो है इनका अनकम्प्लीट वर्क है जिसको कहते हैं। तो इसमें बताना है आपको कि तो ये हेलास हो जाएगा गाइज, यानी कि ए ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन द वन रिमेन्स द मैनी चेंज एंड पास एपियर्स इन। ये लाइन कहाँ पर आती है? क्लाउड में, एंडीमियोन में, और टू द वेस्ट में, या फिर एडोनिस। ये भी सारे वर्क पीबी शैली के हैं। तो इनमें आपको ये लाइन बतानी है कहाँ आती है। ठीक है, तो ये आपकी एडोनिस में ही आती है गाइज, यानी कि हम लोग डी ऑप्शन पे जा सकते हैं। द लाइन आई एम द डॉटर ऑफ द अर्थ एंड वाटर, बहुत प्यारी लाइन है। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, ये कहाँ पर अपियर होती है? एडोनिस, अलास्टर, द क्लाउड, प्रोमेथिस, अनबाउंड। तो बिल्कुल ये लाइन आपकी क्लाउड की है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। हु एडिटेड हाउस होल्ड वर्ड्स एंड ऑल द ईयर राउंड। ये 2 मैगजीन्स हैं या फिर जो भी है, तो इनको किसने एडिट कराया था? किसने हाउस होल्ड वर्ड्स और ऑल द ईयर राउंड? तो चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स डिकन्स, एसी रिकेट या फिर जॉर्ज सैमसन। किसके ये दोनों जो है एडिशन है? तो बिल्कुल ये गाइस आपका बनता है डिकन्स का, यानी कि चार्ल्स डिकन्स ने इनको पब्लिश कराया था। बी ऑप्शन हो जाएगा। Dickens was an incomparable stylist with a pretty sense for the right words, pretty an ear for prose rhythm as any English novelist as ever possessed. तो who comment is this? किसकी कमेंट है ये? जॉर्ज क्रूसिंक, वॉल्टर बेगहॉट, एसी रिकेट या फिर नन। तो किसने ऐसा कहा था चार्ल्स डिकन्स के बारे में? तो बिल्कुल ये आपका एसी रिकेट का हो जाएगा। ए ऑप्शन, सॉरी ये यहाँ सी होना चाहिए था, क्या गड़बड़ हो रही है इसमें, ये भी हो रहे हैं। चलिए, हु कॉल्ड डिकन्स अ स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट फॉर पोस्टैरिटी। हु कॉल्ड, किसने डिकन्स को कहा है अ स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट फॉर पोस्टैरिटी? जॉर्ज सैमसन, एसी रिकेट, वॉल्टर बेगहॉट या फिर नन। तो ये जो कहा है गाइज, ये आपका वॉल्टर बेगहॉट ने ऐसा कहा है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। लेबरर्स दैट शैल नॉट फॉल व्हेन मैन इज गॉन। तो ये लाइन बढ़िया है एकदम से, और क्या कौन सा इसमें होगा? अर्नोल्ड की क्वाइट वर्क की है, शैली की एडोनिस की है, टी एस इलियट्स की द वेस्टलैंड की है, या फिर लैम्प्स एसेज ऑन इलिया। तो लेबरर्स दैट शैल नॉट फॉल व्हेन मैन इज गॉन, तो ये लाइन आपकी होती है मैथ्यू अर्नोल्ड की क्वाइट वर्क से, ये लाइन आपको मिलती है। ए ऑप्शन पे जाएंगे। डैश द एंड इज एवरीवेयर, आर्ट स्टिल हैज़ ट्रूथ, टेक रिफ्यूज देयर, दीज लाइन्स आर इन। ये कहाँ पर आती है ये लाइन? द एंड इज एवरीवेयर, आर स्टिल हैज़ ट्रूथ, टेक रिफ्यूज देयर। तो द स्कॉलर जिप्सी, रग्बी चैपल, द नाइटिंगेल या फिर मेमोरियल वर्सेस। तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, मेमोरियल वर्सेस, उसी से ये आई है। आ गॉड देयर सेवरेंस रूल्ड एंड बेड बी टेक्स्ट विद। ये क्या वर्ड है? ये तो थोड़ा समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। चलिए, बी ट्विक्स्ट होना चाहिए, एंड बेड बी ट्विक्स्ट देयर शोर्स टू बी होगा ये। द अनप्लंग्ड साल्ट एस्ट्रेंजिंग सी। तो ये लाइन बतानी है। द बरीड लाइफ की है, टू मार्गरेट कंटिन्यूड की है, आ समर नाइट की, या फिर डोवर बीच। तो ये भी मैथ्यू अर्नोल्ड का एक बढ़िया वर्क है, बी ऑप्शन, यानी कि टू मार्गरेट कंटिन्यूड से हमें मिलती है। टेनिसन डिडेंट गेट हिज पोइट्री पब्लिश्ड फॉर अबाउट 10 ईयर्स। टेनिसन ने 10 साल तक कोई पोइट्री अपनी पब्लिश नहीं कराई, बिकॉज द ब्रूटल क्रिटिसिज्म, उनका बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज उनको किया गया था उनके 2 वॉल्यूम में। तो दिस पीरियड इज अ साइलेंस, और ये पीरियड साइलेंस का पीरियड कहलाता था उनके लिए। तो द ड्यूरेशन, क्या ड्यूरेशन था ये? 1832 से लेकर 42, 1842 से 52, 52 से 62 या फिर 62 से 72। तो कौन सा आप यहाँ पर लगाएंगे? तो बिल्कुल गाइज ये आपका 32 से आई थिंक होना चाहिए, 32 से लेकर के 42 तक। ठीक है, यानी कि ए ही हो जाएगा आपका आंसर।
हु ऑथर्ड द पोएम्स द टू वॉइसेस लॉक्सले होल एंड मॉर्टे डियर्थर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल अल्फ्रेड टेनिसन है इनके। तो ये जो सारे वर्क हैं द टू वॉइसेस, लॉक्सले होल और मॉर्टे डियर्थर, ये सारे आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के हैं। विच पोएटिक कलेक्शन ऑफ टेनिसन साउंड्स इज हैमलेटियन सॉलिलोकीज। कौन सा ऐसा कलेक्शन है इनका पोएटिक कलेक्शन जिसमें हैमलेटियन सॉलिलोकीज को काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया गया है, दिखाया गया है। तो द प्रिंसेस है, मॉर्टे डियर्थर है, पोएम्स है या फिर मॉड है। तो ये मॉड की बात हो रही है यहाँ पर। जॉन ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जॉन ड्राइडन का ये जो ऑल फॉर लव है ये क्या है? क्या ये रोमांटिक कॉमेडी है या फिर ये हीरोइक ट्रेजेडी है, हिस्ट्री प्ले है या फिर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है? तो बिल्कुल ये हीरोइक ट्रेजेडी है। ठीक है गाइज, हीरोइक ट्रेजेडी है आपका जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव। और ये आपका एक और चीज़ है, ये एंटनी जो है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का है, उसी का ये सेकेंड पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इनमें से कौन सा मिसमैच्ड है? ट्रूमैन कैप्टॉप्स द कोल्ड ब्लड नॉन फिक्शनल नॉवल है। E.L. डॉक्ट्रॉब्स का रेगटाइम डॉक्यूमेंट्री फिक्शन है। S.W. स्कॉट्स का इवेंहो हिस्टोरिकल नॉवल है। या फिर वी सिंक्लेयर्स का द ये क्या लिखा हुआ है गाइज, एक सेकेंड, कहाँ थे हम? हाँ, तो ये जो इनका कंस्टल रोमन है, तो ये क्या इसमें आपका सही होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो ये आपका बनेगा डी ऑप्शन आपका गलत है कि ये कंस्टल रोमन नहीं है। द जंगल जो है ये कंस्टल रोमन नहीं है। ठीक है, यही आपका हो जाएगा, यही मिसमैच्ड है। चलिए, बाकी सारे ठीक हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी। इनमें से कौन सी रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है? हैमलेट भी है, डचेस ऑफ माल्फी भी है, गॉर्बोडक तो है ही, तो ये वॉल्पोन नहीं है। गॉर्बोडक, फेरेक्स एंड पोरेक्स भी इसको कहा जाता है, तो ये सबसे पहली ट्रेजेडी भी मानी जाती है, तो सी हो जाएगा इसमें आपका, वॉल्पोन नहीं है, बाकी सारे हैं। तो द पीरियड ऑफ रेनेसा इन यूरोप वॉज एन एंथुजियास्टिक पीरियड ऑफ यूरोपियन कल्चरल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिबर्थ ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज। कौन सी सेंचुरीज के अंदर द पीरियड ऑफ रेनेसा यूरोप के अंदर वॉज एन एंथुजियास्टिक पीरियड इसको माना गया है, कल्चरल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल रिबर्थ के कनेक्शन को लेकर के। तो 12 to 15th, 15 to 17th, 10th to 12th या फिर 14 to 16th, कौन सा होगा इसमें? तो बिल्कुल इसमें आपका आंसर बी होना चाहिए, यानी कि 14 to 17th सेंचुरी, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ही चार्जेज इंटरेस्ट डैश 9%, तो ऑफ होगा एट, बाय, इन, तो ये हमेशा एट पे होता है। ठीक है, इंटरेस्ट हमेशा एट पे होता है, एट 9%। डोंट प्राई डैश अदर पीपल सीक्रेट, तो विद होगा, ऑन होगा, इनटू या बाय होगा। कभी भी प्राई नहीं करना चाहिए, इनटू हो जाएगा, है ना, इनटू अदर पीपल सीक्रेट। द मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न डैश द पीपल अफेक्टेड बाय द फ्लड्स, तो मिनिस्टर ने एक्सप्रेस किया अपने इस कंसर्न को, चिंतन को, किसके लिए? फॉर द पीपल अफेक्टेड बाय द फ्लड्स। तो पहला ही इसमें सही लग रहा है मुझे तो। ठीक है, पहला ही इसमें सही लग रहा है। चलिए, पहला ही सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, कंसर्न फॉर अ पर्सन वेलफेयर के लिए होता है। कंसर्न इन लगाएंगे तो सम बिजनेस वगैरह के लिए होता है, और कंसर्न एट लगा रहे हैं तो अबाउट सम मिसस्टेप के लिए होता है। ठीक है, द स्ट्राइक वॉज डैश आफ्टर निगोटिएशंस, तो कॉल्ड ऑफ, कट ऑफ, टेकन ऑफ या फिर कॉल अप, क्या होगा इसमें? तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें आपका होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ पता है समन, जैसे मिलिट्री वगैरह के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है, काफ़ी सारे लोगों को बुलाया जाता है उसमें, तो इस टाइप से रिक्रूट किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, तो समन भेजना उस टाइप से, तो कॉल्ड ऑफ होता है। कट ऑफ होता है एक जो कट ऑफ से समझ लीजिए आप, जैसे कोई भी एग्जाम देते हैं आप, वो अंतिम बिंदु जो होता है, ठीक है, विराम बिंदु जहाँ पे रुक जाती है वो चीज़, तो वो कट ऑफ कहलाता है। टेकन ऑफ से मतलब है उड़ान भरना, जैसे एरोप्लेन वगैरह टेकन ऑफ करते हैं। और कॉल अप का मतलब भी बुलाना ही होता है, नॉर्मली बुलाना होता है। द चीफ गेस्ट विल डैश द प्राइजेज, गिव ओवर, गिव अप, गिव इन, गिव अवे, तो बिल्कुल यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गिव अवे, सौंपना होता है, सौंपना।
गिव अवे देना या सौंपना होता है किसी चीज़ को। तो गिव ओवर का मतलब देखिए स्टॉप कर देना होता है, रोक देना होता है चीज़ को किसी को भी, जैसे हम कोई स्मोकिंग वगैरह को गिव ओवर कर रहे हैं। और गिव अप करना होता है एबंडन, छोड़ देना, इस चीज़ को छोड़ देना कह सकते हैं हम लोग। गिव इन होता है, गिव ओवर एक तरीके से स्टॉप करना, रोक देना, गिव अप छोड़ देना, ठीक है। गिव इन होता है सरेंडर करना, और गिव अवे होता है वही जो अभी आपको बताया है। लास्ट क्वेश्चन है द एनिमी डैश आर्म्स, लेट इन, लेट डाउन, लेट अप या फिर ले ऑफ। तो इसमें आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि लेट डाउन। लेट डाउन, तो लेट डाउन का मतलब होता है एक तरीके से निर्धारित करना। निर्धारित किया है, एनिमी ने आर्म्स को निर्धारित किया है, सेना को। तो लेट इन होता है एक तरीके से होने देना, कोई चीज़ की हो जान, मतलब परमिशन दे देना किसी चीज़ की, लेट इन। लेट डाउन वही निर्धारित करना। ले अप होता है एक तरीके से जमा करना, कलेक्ट करना चीज़ों को, ठीक है। और ले ऑफ होता है छटनी करना, सिलेक्शन करना। ओके, तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस।